दोस्तों फाइनली सुबह का अर्ली शो मिलने की वजह से मैंने देख लिया मोस्ट हाइप्ड तमिल मूवी इन अ लॉन्ग 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 टाइम, स्टारिंग रजनीकांत साहब, उपेंद्र, लोकेश कनकराज का डायरेक्शन और मोर स्पेशली अनिरुद्ध पे बात करनी है काफी सारी। पिक्चर मैं देखकर आ चुका हूं, अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर देता हूं। देखो 25 से 30 लाख टिकट्स बेच दी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस पिक्चर ने सिर्फ अपने पहले दिन में। तो भाई क्या ये पिक्चर वो हाइप के वर्थ है या नहीं है, सारी बातें आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना और अपनी राय भी मुझे जरूर देना। और मैं आपको कंक्लूजन पूरा बता दूंगा एकदम एंड तक कि ये जो लोकेश कनगराज की फिल्मोग्राफी है उसमें कहां स्टैंड कर रही है। स्टोरी प्लॉट बहुत लोगों को लग रहा था जो चेयर ट्रेलर में जो दिखाया है चेयर वो टाइम ट्रेवल और वो सब चीजें चल रही हैं। स्टोरी अगर मैं बेसिक विदाउट स्पॉइलर अगर आपको बताना चाहूं तो इट्स अ फ्रेंडशिप रिवेंज ड्रामा मूवी जिसमें रजनीकांत साहब अपने दोस्त की मौत का बदला लेने निकलते हैं और उसी की वजह से उनकी बेटी से मिलते हैं। देन वो एक बिगर मिशन पे जाते हैं, उनको एक सिंडिकेट का पता चलता है, सिंडिकेट के ऑब्जेक्टिव्स का पता चलता है एंड देन हमारे को धीरे धीरे करके स्टोरी का बताया जाता है कि किस तरीके से रजनीकांत साहब उस सिंडिकेट से उनका पास्ट कनेक्टेड है और किस तरीके से वो रिजॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे से पूछोगे तो ये कि गैंगस्टर ड्रामा से ज्यादा एट द वेरी कोर ये एक फ्रेंडशिप रिवेंज ड्रामा मूवी है। लोकेश कनकराज साहब, सारी बात ठीक है यार, आपकी स्टोरी आई एम वेरी सॉरी टू से इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग फेयर। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी चीजें ठीक चल रही थी। देखो मैं एक बहुत अच्छी मूवी का प्लस पॉइंट पे बात करूंगा, पर उससे पहले मैं अपने दिल की बात आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। पैन इंडिया मूवी जब हम किसी को कहते हैं ना तो सिर्फ उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें इसके कैमियो कराने हैं, उसको कैमियो कराने हैं और इस तरीके का धूम धड़ाका टाइप करना है। भाई वो पैन इंडिया लेवल की स्टोरी होनी चाहिए जो हर रीजन के हर बंदे से कनेक्ट करे। फर्स्ट हाफ में ड्रामा पार्ट बिल्ड हो रहा था एंड आई रियली विश्ड, मैं हर वक्त ये सोच रहा था कि यार लोकेश कनगराज है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड ड्रामा बिल्ड हुआ भी थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में एंड इंटरवल पार्ट में हमें कुछ एक बहुत अमेजिंग सा तो नहीं बट एक था कि नहीं अब आगे क्या होगा। सोबिन शाह और रजनीकांत साहब के साथ बीच में सीन्स थे, आपको लगेगा कि अब आगे हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग आए। द स्क्रीन प्ले इन द सेकेंड पार्ट वॉज वेरी वीक यार, आई एम वेरी सॉरी टू से। देखो साइमन का रोल प्ले किया है, मेन एंटागनिस्ट का रोल प्ले किया नागर अर्जुन साहब ने, उनका रोल बढ़िया था। सोबिन शाह की एक्टिंग भी बढ़िया थी, जो इन्होंने कैरेक्टर्स लिए ना, उपेंद्र और आमिर खान का कैमियो, इन सबको बढ़िया, इनकी एक्टिंग अच्छी है। प्री में कहीं पे भी एक हाई पॉइंट नहीं था, एक एलिवेशन नहीं था, एक्सेप्ट मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। जहां पे फ्लैशबैक में जब ये लोग लेके जाते हैं ना रजनीकांत साहब को और उपेंद्र साहब को, वहां पे आपको ना मतलब थिएटर वॉज लिटरली क्लैपिंग, जो हमने लास्ट में ट्रेलर में भी सीन देखा था। बट भाई उसके अलावा और सबसे बड़ी बात अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई मैं हेड्स ठोक के 100/100 नंबर देता हूं इस बंदे को। नॉर्मल बिल्कुल प्लेन सीन्स को, फ्लैट स्क्रीन प्ले को ये बंदा अपने म्यूजिक से पूरी ताकत के साथ उठा रहा था। तो अगर आप मूवी देख रहे हो ना, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में आ रहा है तो आप ये समझ के चल लेना कि आप ध्यान गौर देना कि अनिरुद्ध का म्यूजिक जो पीछे बज रहा है ना वो आपको पंपिंग सा लगेगा और आपको लगेगा यार ये हो क्या रहा है, और म्यूजिक उसको ऐसा आपको परसीव कराएगा कि भाई समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन। मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा ये, और मुझे ऐसा लगता है ये लोकेश कनकराज की, और यार प्रोडक्शन वैल्यू भी कोई खास नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोई जो उनके एक्शन सीन्स, एक सिंगल एक्शन सीन नहीं है। मतलब लियो में भाई लोग दुनिया कह रही थी कि लियो विक्रम बेटर है, कैथी बहुत बेटर है, लियो वीक के सेल्सियो फिल्म है। भाई उसमें वो जो बाइक चेजिंग सीक्वेंस था और वो जो कैफे वाला सीन था, लोकेश कनगराज से बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा। मैं बोल रहा हूं कि लोकेश कनगराज ने अपना 20% भी नहीं दिया। मतलब इसके लिए लोगों ने इतना पागलपना दिखाया कि पहले दिन 110 करोड़ 115 करोड़। इट इज द वीकेस्ट फिल्म ऑफ लोकेश कनगराज इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड कोई एक्शन सीन्स भी कोई ऐसे बहुत तगड़े नहीं थे जो मतलब, बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि कुछ तो ऐसा पंपिंग आएगा। उपेंद्र जी के साथ एक एक्शन सीन था रजनीकांत साहब का, वो फिर भी ठीक था सेकेंड हाफ में।
इतना प्रिडिक्टेबल क्लाइमेक्स, इतना प्रिडिक्टेबल, पता नहीं मतलब अब ये किस कॉन्सेप्ट में चल पड़े हैं। मुझे लग रहा है यार, देखो मुझे मेरी जो उम्मीदें थी ना, मैंने कल भी एक बात बोली थी कि मैं अपना रॉ ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। आई डिड नॉट लाइक द मूवी यार, सच में मैन बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बात बोलते हुए। रजनीकांत साहब के फैन हो तो उनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, सोबिन शाह को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, प्रेजेंट इन्होंने नागा अर्जुन को भी बढ़िया किया प्रेजेंट। आई थिंक इवन आमिर खान का जो लास्ट का कैमियो दिखाने के लिए जो कैमियो दिखाया था वो भी ठीक था, बट कहानी में दम ही नहीं था, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं एक भाई टोटल साइलेंस थी थिएटर में। आप पता है वो लोग इतना बेचारे, एक तो वो मोनिका वाले गाने में जो धूम धमाका हो रहा था, और उसके बाद तो मतलब लोग ऐसे हो गए थे कि मैं फील कर सकता हूँ कि भाई एवरीवन इज डिसअपॉइंटेड। तो वो लास्ट का एक सीन आएगा जिसमें आपको फ्लैशबैक दिखेगा रजनीकांत साहब का, उसके लिए अगर जाना है तो जाना थिएटर सीटी उटी मारने, क्योंकि वो साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक अनिरुद्ध को 100 में से पूरे 100 मार्क्स मिलते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं इस मूवी से म्यूजिक को हटा दूं ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई मुझे ऐसा लगता है कि सीन क्या ही चल रहे हैं। मतलब एक्शन सीन्स का इतना फ्लैट स्क्रीन प्ले, फ्लैट, नो इमोशंस। वो श्रुति हसन का रोल, इमोशंस जाग ही नहीं रहे, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई टर्न नहीं। बट एनीवेज, आप मूवी अगर देख के आनी है, वन टाइम, स्ट्रिक्टली वन टाइम अफेयर है। मेरे सब मैं डिसअपॉइंट हूं, हो सकता है आप ना हो। अगर आपने जाना है तो अपना पैसा खर्च करके चले जाओ। मुझे लगता है आप शायद टिकट तो करवा ही चुके होंगे, बट I expected a lot more यार, लोकेश कनगराज expected a lot more. Take care, bye bye.